कि तुम मेरा बंसी हुई गए धूप दुनिया में। महाराज हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया। कहने लगे, मंत्री राजचाल के हाल चाल बताइए, कैसे हैं? मंत्री कहने लगा, महाराज हाल क्या बताएं, बेहाल हैं। क्योंकि आप तो जानते हैं कि जो लोग आपका इतना सम्मान किया करते थे और आज आपको लोग निर्वस्या के नाम से बुला रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, मंत्री ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान ने मुझे धन दौलत राजपाट सब कुछ दिया है और एक संतान एक पुत्र ना होने के कारण सारा राजपाट अधूरा अधूरा सा लग रहा है। महाराज हरिश्चंद्र को बड़ी चिंता होने लगी। तो उसी समय श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, आज महाराज हरिश्चंद्र ने उसी समय वरुण देव का ध्यान किया। जब वरुण देव का ध्यान किया, वरुण देव महाराज हरिश्चंद्र की प्रार्थना पर प्रसन्न हुए। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके खड़े हुए वरुण देव के सामने। वरुण देव कहने लगे, हरिश्चंद्र मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, कहिए आप क्या कहना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो? महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहने लगे, हे नाथ, आप तो जानते हैं कि भगवान ने मुझे धन दौलत राजपाट सब कुछ दिया है, लेकिन एक संतान एक पुत्र ना होने के कारण अरे लोग हमारा कितना सम्मान किया करते थे, अब लोग हमारे चेहरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। अरे मैं जिस गली से होकर के गुजरता हूँ लोग मुझे निर्वस्या के नाम से पुकारते हैं, कहते हैं कि आज मैंने इस राजा के चेहरे को देख लिया, आज सारा दिन खराब निकल जाएगा। वरुण देव आप इतनी कृपा कर दो, जो हमारा निर्वंशिया का नाम है वो नाम मिट जाए
पुत्र हो जाए और चाहे होने के बाद में तुरंत ही हमारा पुत्र मर जाए, मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन हमारा जो निर्वंशिया का नाम है वो नाम मिट जाए। वरुण देव कहने लगे, सुनो हरिश्चंद्र, तुम जो कह रहे हो, लेकिन तुम्हें हमारी एक शर्त को मानना पड़ेगा। बच्चा तो, बालक तो पैदा हो जाएगा, लेकिन हरिश्चंद्र तुम्हें उस बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। हरिश्चंद्र कहने लगे, हे नाथ, मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा जो निर्वंशिया का नाम है वो नाम मिट जाए। वरुण देव की कृपा से आज उसी समय महाराज हरिश्चंद्र बड़े प्रसन्न हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब जब प्रभु के भक्तों पर कोई संकट आया है, प्रभु ने आकर के उद्धार किया है, कल्याण किया है। आज वरुण देव की ऐसी कृपा हुई तो ऐसा ही नहीं लिखा कि वरुण देव की कृपा नाई कोई विधान जन्म भारी, और सुंदर सुवर स्वरूप रे जन्मोय कयो धारी। सुंदर सुवर स्वरूप रे जन्मोय कयो धारी। महाराज को बड़ी खुशी हुई, ऐसी कृपा हुई है। पहले तो भगवान की जब प्रार्थना की, बड़ा सुंदर, धीरे धीरे 9 मास जब पूरे हुए हैं तो मैया ने बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया है, जिस बालक का नाम रखा गया रोहित। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो बताया है परीक्षित महाराज कि आज हरिश्चंद्र को उस बालक से मोह होने लगा, और जब मोह होने लगा, इधर वरुण देव ने विचार किया कि मैंने जो शर्त हरिश्चंद्र से रखी थी, अब तो शिशु भी पैदा हो चुका है। उसी समय वरुण देव हरिश्चंद्र के पास में पहुंचे हैं और कहने लगे, हरिश्चंद्र, तुमने जो हमारी शर्त को रखा था, अपने शर्त को माना था, तुमने कहा था कि संतान होने के बाद में चाहे बेशक हमारी संतान मर जाए, आप उस संतान की बलि दोगे, और आज वही समय आ चुका है। मैं अपनी उस शिशु को लेने के लिए आया हूँ, आप उस बच्चे को हमें सौंप दीजिए। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहने लगे, हे नाथ, अभी ये बालक इतना छोटा है, अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं निकले। महाराज, जब ये बड़ा हो जाए, इसके दूध के दांत निकल आए महाराज, तब आना। महाराज हरिश्चंद्र को जो उस बालक से मोह होने लगा, बार बार वरुण देव आते हैं और हरिश्चंद्र बार बार मना कर देते हैं। वरुण देव को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर के महाराज हरिश्चंद्र को श्राप दिया है, सुनो हरिश्चंद्र, आज तुमने हमारे साथ में धोखा किया है और तुमने अपने वचन को तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें जलंधर रोग हो जाए। तो ध्यान रखना, श्राप कभी अधूरा नहीं होता है। जब उस बच्चे की बलि नहीं दी तो आज महाराज हरिश्चंद्र को श्राप हुआ, जलंधर रोग हो गया। और जब महाराज को कोढ़ हो गया है, धीरे धीरे रोहितास सियाने हुए हैं। रोहितास को पता चला है
कि हमारे पिता को श्राप है, क्योंकि हमारे पिता ने हमारी बलि नहीं दी, इसलिए हमारे पिता को जलंधर रोग हो गया है। यदि हमारे पिता किसी बच्चे की बलि दे दे तो उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो उसी समय आज रोहितास कहाँ चले हैं, जो विश्वामित्र के भांजे थे सूरसेन, विश्वामित्र के घर पहुंचे हैं रोहितास, जो अजय कीर्तमन ब्राह्मण हुए हैं। इनके 3 पुत्र थे। रोहितास ब्राह्मण देव के घर पहुंचे और ब्राह्मण देव से हाथ जोड़ करके बोले, हे ब्राह्मण देव, आपके पास में 3 बालक हैं, एक बालक आप मुझे दे दीजिए, उस बालक के बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा, क्योंकि हमारे पिता को कोढ़ हो चुका है और इस बच्चे की हम बलि देंगे। तो बताया है परीक्षित महाराज, 3 बालक थे ब्राह्मण देव के। आज उसी समय जो बड़ा वाला बालक था उसे तो पिता ने ले लिया, छोटा वाला बालक माँ ने ले लिया, बीच वाला बालक रोहितास से हाथ जोड़ करके बोला, भैया इस संसार में हमारा कोई नहीं है, भैया आप मुझे ले चलिए। उसी समय रोहितास ने उस बच्चे को साथ लिया है, महाराज हरिश्चंद्र के पास में लेकर के पहुंचे हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने उस बालक को देखा, विचार किया मैं इस बालक की बलि दूंगा तो जो हमें कोढ़ है, हमें जो श्राप लगा हुआ है, उस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। तो उसी समय आज हरिश्चंद्र ने तलवार को हाथ लिया और उस बच्चे को मारने के लिए चले हैं, लेकिन उस बच्चे ने आज वरुण देव का ध्यान किया, आंखों में आंसू आ गए, हे नाथ इस दुनिया में मैंने देख लिया है, हे कृष्ण हे माधव, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है। आज हरिश्चंद्र ने तलवार को हाथ लिया, उस बच्चे को मारने के लिए चले हैं, तो ऐसा ही नहीं हुआ क्या? अरे सो तुम्हारे और प्रभु की लीला भर करके बोला, अरे पति में कोई आए साथी, बोला अरे पति में कोई आए साथी, और दुख में भाई और दुनिया छुट्टी जाती, आज वो बालक वरुण देव की प्रार्थना करने लगा और रोने लगा, हे नाथ इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है। हरिश्चंद्र ने तलवार को हाथ लिया
और उस बच्चे को मारने के लिए चले हैं, लेकिन अंतर आत्मा से आवाज आई है, हरिश्चंद्र तुम क्या कर रहे हो? अरे अपने बच्चे के पीछे तुम दूसरे बच्चे की जान देने जा रहे हो, दूसरे की बलि देने जा रहे हो। हरिश्चंद्र ये सब ठीक नहीं है, ये सत्य नहीं है। हरिश्चंद्र ने तलवार को नीचे कर लिया, फिर विचार किया कि यदि मैं इस बच्चे की बलि नहीं दूंगा तो मुझे जो श्राप है और मुझे जो जलंधर रोग हुआ है, इस श्राप से मुक्त कैसे होंगे। फिर तलवार को उठाया, पुनः फिर मारने के लिए चले, लेकिन बार बार आवाज आती है, हरिश्चंद्र अपने बच्चे के खातिर तुम दूसरे बच्चे की ही बलि देने जा रहे हो। हरिश्चंद्र ये सब ठीक नहीं है, ये सत्य नहीं है, तुम इस बच्चे की बलि मत दीजिए, ये बहुत बड़ा अनर्थ है। तो उसी समय इस दृश्य को वरुण देव देख रहे हैं। उस बालक ने जब वरुण देव की बड़ी प्रार्थना की है, हे नाथ आज आपके बगैर हमारे प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता है, वरुण देव प्रकट हुए। महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण देव को देखा, हाथ जोड़ करके खड़े हुए। वरुण देव कहने लगे, मैं इस बालक की प्रार्थना पर बड़ा प्रसन्न हूं। और सुनो हरिश्चंद्र, आज इस बच्चे के वियोग से और इस बच्चे की प्रार्थना से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। और हरिश्चंद्र आज से तुम ये प्रण कर लो कि जो तुमने हमसे इतने झूठे झूठे शब्द बोले हैं, आज से मैं तुम्हारे पुत्र रोहिताश को भी छोड़ता हूँ और इस बच्चे को छोड़ दो, और तुम्हें जो जलंधर रोग हुआ है वो रोग तुम्हारा दूर होगा। लेकिन हरिश्चंद्र तुम्हें एक बात को धारण करना होगा। बोले क्या? हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके खड़े हुए, बताइए हे नाथ मुझे क्या करना होगा? वरुण देव ने आज रोहिताश को भी छोड़ दिया, उस बालक को भी छोड़ दिया है, और कहा है हरिश्चंद्र आज से तुम ये प्रण कर लो कि जीवन में कितना भी कष्ट पड़ जाए, जीवन में कितना भी दुख पड़ जाए, लेकिन कभी भी तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो उसी समय आज महाराज ने उसी समय सत्य को धारण किया। तो आइए ध्यान देते हैं कि ये महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा कितने सुंदर राजा हुए हैं, और ये कहाँ के रहने वाले थे। तो आइए बताया है कि अवधपुरी सो गामो मनो सुखधाम मनोजा भाई, यश कीरति की ध्वजारे स्वर्ग में रही लहराई। यश कीरति की ध्वजारे स्वर्ग में रही लहराई।
इसी के साथ में ये माला का सम्मान राधे श्याम नगलाचंद ये दद्दा माला डाल के सम्मानित कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, भला मैं इनको क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ। तो स्वयं अपनी ही बेटी को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि हमसे बड़े हैं, हमारे पिता समान हैं, हम तो उनके लिए बेटी हैं। तो अपनी बेटी को आशीर्वाद देंगे कि हमेशा धर्म के रास्ते पर यूं ही आगे बढ़ती रहूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो भी कलश वाली बहनें हैं वो निकल करके बाहर आ जाएंगी, कलश वाली बेटियां। तो आइए ध्यान देते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, आज महाराज हरिश्चंद्र बड़े सुंदर राजा हुए हैं, अपने राज्य को संभाल रहे हैं। तो महाराज एक दिन क्या हुआ कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र में आपस में चर्चा चल गई। वशिष्ठ जी अपने शिष्य की बड़ाइयां करने लगे। विश्वामित्र कहने लगे, सुनो वशिष्ठ, तुम अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बड़ी बड़ाइयां कर रहे हो, ऐसा करो, मैं ऐसे कैसे मान लूं